friends, how are you? Welcome back to करियर कहानी पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज। पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज को आज हम जारी रखेंगे और आई होप आप लोगों की दिवाली अच्छी गई होगी। और पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज में आज का जो थॉट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स, ऑल दोज पीपल who are appearing for any competitive exam, may it be it NEET, be it civil services और next और जो भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में आप सोच सकते हैं, आज का पर्ल आप सबके लिए बहुत काम का होने वाला है। और प्लीज़ बी विद मी, मेरे साथ बने रहना और इस बात को समझने की कोशिश करना। अगेन एक ओरिजिनल थॉट है कि आप कोई भी एक काम करने चलते हैं, इनर्शिया, देयर इज़ वन वर्ड इनर्शिया, यू वुड हैव कम अक्रॉस, और आज का थॉट जो है उसके आसपास ही वीव करता है। अगेन आई हैव ब्रॉट दिस पर्ल फ्रॉम द वेल्थ दैट मनी कांट बाय। इसमें रॉबिन शर्मा जी क्या कहते हैं, इसको अब ध्यान से सुनना और इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ से भी लिंक करके चलेंगे। लिसन टू दिस। ऑल चेंज इज़ हार्ड एट फर्स्ट, ऑल चेंज इज़ हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। आप अपने जीवन में कोई भी चेंज, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अपना वेल्थ इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या कोई और नई हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, ऑल चेंज दैट यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट, इट्स गोइंग टू बी हार्ड एट फर्स्ट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं नीट की तैयारी करना शुरू करते हैं और पहले 6 महीने में ही उनके तोते एक तरह से उड़ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। दे आर ऑल बिविल्डर्ड, मैनी ऑफ देम आर बिविल्डर्ड कि क्या करें, स्कूल भी संभालें, कोचिंग भी संभालें, ये भी संभालें, वो भी संभालें। सो इट इज़ हार्ड एट फर्स्ट, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट इट इज़ नॉट हार्ड। स्कूल संभालना, कंपटीशन की तैयारी करना, साइमल्टेनियसली अपनी हेल्थ भी देखना, खेलना कूदना, अपना मनोरंजन, ये सारी चीज़ें, डेफिनेटली टू मैनेज सो मेनी थिंग्स इट इज़ डिफ़िकल्ट। वही बात यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। ऑल चेंजेस हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल। और ऐसा नहीं कि शुरू में ही हार्ड होने वाली है। व्हेन यू रीच इन टू अप्रॉक्सीमेटली इन टू द मिडल ऑफ इट, दैट्स गोइंग टू बी मेसी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एंड गॉर्जियस एट द एंड। सो इसमें जो कैच वर्ड है वो यही है कि भाई साहब लगे रहना है, करते रहना है, और जब तक करते रहना है, जब तक हमारा टारगेट, हमारा ड्रीम, हमारा जो भी हमने धारण किया है, भले वो कोई हैबिट हो, भले हमारी हेल्थ हो, वेल्थ हो, कोई कंपटीशन हो, हमारे स्टडीज़ का कोई टारगेट हो, जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक लगे रहना, बिकॉज दैट इज़ द वे इट इज़। शुरू में मुश्किल लगेगा, बीच जब आगे चलेंगे थोड़ा सा हौच पौच इतना हो जाएगा कि लगेगा ये वॉज इट वर्थ वाइल, बट इट्स, बिलीव मी। और अब तो ये तुम्हें वो भी दे रहा हूँ कि भाई किसी और ने भी लिखा है, मैं भी यही कहता हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी गॉर्जियस एट द एंड। और इसमें भी एक अच्छी बात कही गई है, वो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनर्शिया की बात मैं कह रहा था, तो इनर्शिया को जब हम देखेंगे, न्यूटन लॉ हमने कहा है कि एवरी बॉडी वेदर एट रेस्ट और चेंज टेंड्स टू, वो वाली कहानी है ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कहते हैं ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें कहते हैं एवरी बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ह्यूमन बींग्स पे भी इनर्शिया है, और उस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए एनर्जी लगती है। लिसन टू दिस। डिड यू नो दैट द स्पेस शटल यूज्ड मोर फ्यूल इन द फर्स्ट 60 seconds after the lift off than it would consume during its entire voyage around the circumference on earth? सबसे पहले उस इनर्शिया से, उससे मतलब एक शटल को वो ऊपर फेंकने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा फ्यूल वहाँ से बाहर निकलने में ही निकलने वाला है। दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए द सेम थिंग इज़ विद ह्यूमन बींग्स एज वेल। कोई भी एक नई हैबिट डेवलप करने के लिए, कोई एक नया टारगेट लाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी इनिशियल स्टेजेस पे ही लगने वाली है। सो इफ इट इज़ टेकिंग मोर एनर्जी, डोंट बी अफ्रेड, कीप गोइंग। ठीक है जी। लास्ट में एक जल्दी से मैं कहा था, द न्यू हैबिट, स्किल एंड बिहेवियर विल गेट ईजियर टू इम्प्लीमेंट एज द डेज गो बाय। बी श्योर ऑफ दिस, things always get easier with practice, and because you could not do something yesterday,
and because important, listen to this, and because you couldn't do something yesterday doesn't mean that you can't get it done today. You are one day better and 24 hours stronger. सो आपका जो भी टारगेट है उस पर लगे रहिए और उस पर जम के लगे रहिए। कोई ताकत नहीं है कि अगर आप जम के लगे रहेंगे और एक एक एनर्जी को फोकस करके अगर उसमें लगे रहेंगे, इट माइट टेक, कोई कोई बच्चा पहली बार में क्रैक कर जाता है, कोई बच्चा अगली बार में कर जाता है, तो इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर। तो अगर समय ज़्यादा लगे तो डोंट गेट डिसहार्टन, लगे रहो और आगे बढ़ते रहो। और आज का पर्ल यहीं तक। मेरी बात अच्छी लगी तो अपने मन में उसको धारण करना, अपनी लाइफ में उसको उतारना और अपने यार दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ उसको शेयर करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज ऑफ करियर कहानी चैनल। एंड दिस इज शैलेंद्र कपूर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।